प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे रस। रस, यह शब्द अनेक बार आपने सुना होगा। इस शब्द का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ का निचोड़, जैसे कि गन्ने का निचोड़, गन्ने का रस, आम का निचोड़, आम का रस। लेकिन अगर मैं साहित्य की बात करती हूँ, तो साहित्य में रस शब्द का अर्थ होता है अनंत। अर्थात जब भी हम कोई नाटक देखते हैं, किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, तो उसके पढ़ने से या किसी नाटक को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। प्यारे बच्चों, रस का जो ये सिद्धांत है, ये भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में दिया था। सबसे पहले भरत मुनि ने रसों को 8 माना, बाद में शांत रस को भी रसों की का जो ये वर्ग था, इस वर्ग में शामिल कर लिया और हिंदी साहित्य में नवरस हो गए। बाद के आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को भी रस की श्रेणी में जोड़ दिया। अगर हम बात करें भरत मुनि का रस सूत्र, भरत मुनि ने अपना जो ये ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, इसमें एक सूत्र दिया और सूत्र था विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आदरस रस निष्पत्ति, कि जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होती है, कि विभाव अनुभाव संचारी भाव ये जब साथ में मिलते हैं तभी रस उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो आइए हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि रस के ये जो भाग भरत मुनि ने अपने सूत्र में दिए, वो भाव आखिर हैं क्या। तो रस के 4 अंग होते हैं और पहला इसमें है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है व्याभिचारी कहें या फिर संचारी कहें, ये संचारी भाव। तो देखिए पहला है स्थायी भाव। स्थायी जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जो भाव हमेशा ही हमारे मन में विद्यमान रहते हैं, हमेशा हमारे मन में रहते हैं, जिन्हें कोई अन्य भाव दबा नहीं सकता, उन्हीं भावों को स्थायी भाव कहते हैं। इन भावों की विशेषता क्या होती है कि यह भाव धीरे धीरे विकसित होते हुए लंबे टाइम तक हमारे हृदय में ही स्थित रहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। जैसा कि मैंने अभी कहा, हिंदी साहित्य में नवरस की जो व्याख्या है वो भरत मुनि ने की, लेकिन बाद में 2 रसों को जब हमने जोड़ दिया तो उसमें रस के बढ़ोतरी होने से स्थायी भाव की जो संख्या है वो भी बढ़ गई। तो देखिए कौन कौन से रस हैं और उन रसों का स्थायी भाव। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस हास, करुण रस स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस इसका स्थायी भाव है उत्साह, भयानक रस इसका स्थायी भाव है भय, विभत्स रस घृणा या फिर जुगुप्सा, अद्भुत रस आश्चर्य और शांत रस निर्वेद अर्थात वैराग्य का भाव। वात्सल्य रस को 10वां और भक्ति रस को 11वां रस बाद के आचार्यों ने माना। और वत्सल या फिर संतान विषयक रति और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो भगवत विषयक रति अर्थात प्रेम, इनके स्थायी भाव बने। तो दूसरा है विभाव। विभाव ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है कारण। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी भाव का उदय जो है वो सहृदय पाठक के मन में होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन शब्द का अर्थ होता है सहारा, अर्थात हम जब किसी व्यक्ति वस्तु या घटना जो स्थायी भावों को जागृत करती है वो आलंबन, और दूसरा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ होता है जो भाव हैं उन भावों में तीव्रता लेकर आना, जो कारण भाव को और अधिक उद्दीप्त या फिर तीव्रता लाने में बाहरी वातावरण आदि कार्य करते हैं, वो उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि धनुष यज्ञ के बाद जब परशुराम जनक की सभा में आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। टूटा हुआ शिव धनुष उनके क्रोध का आलंबन है, लेकिन लक्ष्मण जब जली कटी बातें उनको सुनाते हैं तो परशुराम का क्रोध और उद्दीप्त हो जाता है। इस तरह लक्ष्मण के वचन उद्दीपन विभाव का काम करते हैं।
स्थाई भाव जो ये हम पढ़ रहे थे, रस का पहला हमने अंग पढ़ा स्थाई भाव, दूसरा विभाव और अभी तीसरा हम कर रहे हैं अनुभाव। थोड़ा सा इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे, और भाव विचार भावनाएं, या यहाँ हम भाव से अभिप्राय स्थाई भाव से भी ले सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार अनुभाव का अर्थ होता है जो भावों का अनुभावन करे, अर्थात स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो शारीरिक मानसिक चेष्टाएं छोटे छोटे भाव उत्पन्न हो वे अनुभाव कहलाते हैं। इसके चार भेद हैं, आंगिक या फिर कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा है सात्विक। इनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आंगिक या फिर कायिक मतलब वो भाव स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो परिवर्तन हमारे मन में बाद में होते हैं, जो छोटे छोटे भाव बाद में दिखाई देते हैं। कायिक का मतलब होता है जो परिवर्तन स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद हमारे शरीर में नजर आते हैं। वाचिक मतलब जो वाणी में नजर आते हैं। आहार्य जब आश्रय भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण कर लेता है और उसमें जो परिवर्तन जो भाव हमें दिखाई देते हैं। और सात्विक जो अभिनय विशेष मनोयोग से किया जाता है, वो सात्विक के अंतर्गत आता है। इसको आप कुछ इसी तरह से जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा उससे समझ सकते हैं कि जैसे किसी परशुराम को क्रोध आया तो क्रोध आने के बाद उनकी आंखें लाल हो गई, चेहरे पर तनाव आया, गुस्सा आया। ये तनाव, गुस्सा और चेहरे का लाल हो जाना, ये जो मुख्य स्थायी भाव था क्रोध, उसके साथ ये अनुभाव जो है वो बाद में आए। तो अनुभाव स्थायी भाव के उदय होने के बाद जो भाव पीछे से आते हैं, जो छोटे मोटे परिवर्तन पीछे से होते हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। अंतिम है संचारी भाव। संचार का अर्थ होता है जो इधर से उधर जाता रहे, अर्थात जो भाव स्थायी भाव के साथ साथ चलते हैं। जब भी कोई भाव हमारे मन में जागता है तो वो भाव अकेला नहीं होता, उसके साथ अनेक छोटे मोटे भाव चलते रहते हैं। वैसे ही जैसे कि एक समंदर में लहरें उठती हैं और उन लहरों के साथ, बड़ी लहरों के साथ छोटी छोटी तरंगे भी साथ में चलती रहती हैं, उसी तरह से स्थायी भाव हमारे मन में जब उत्पन्न होते हैं, उस स्थायी भाव के साथ कुछ छोटे छोटे भाव भी हमारे मन में संचार जो है वो करते रहते हैं और जो हमारा स्थायी भाव है उसको पुष्ट करते हैं। संचारी भाव, इनकी संख्या 33 होती है। ये तो था, हमने अभी पढ़े रस के अंग, मतलब वो कौन से अवयव हैं जिन अवयवों की मदद से हम जो स्थायी भाव हैं वो रस तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, जो हमें रस तक पहुंचाने में मदद करते हैं, वो है रस के अंग। अगला जो हमारा भाग है वो है रस के प्रकार। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। रस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पहले नवरस माने गए, लेकिन बाद में वात्सल्य और भक्ति, इन दो रसों को भी शामिल कर दिया गया, तो इनकी संख्या 11 हो गई। तो इन 11 रसों में से पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति का भाव श्रृंगार रस कहलाता है। यहाँ पर रति जो ये शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है प्रेम। ये श्रृंगार रस दो तरह का होता है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, संयोग का अर्थ होता है जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं, और वियोग का अर्थ होता है जब किसी भी कारण से नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएं, उनमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न हो जाए उनके मिलने में, या किसी तरह का अलगाव हो जाए, एक दूसरे से बिछड़ जाए, तो वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। इसमें उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला है संयोग श्रृंगार। इसमें बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोहू करे भोहिन हंसे दैन कहीं नट जाए। इसमें बिहारी लाल जो है वो जिक्र कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा कि दोनों जो है वो आपस में इकट्ठे हैं कि राधा जो है वो भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को छुपा लेती है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे वो मुरली वापस मांगते हैं तो वो झूठ मतलब उनको कहती है, सौं खा लेती है उनके, मतलब कसम खा के कहती है कि मेरे पास मुरली नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से हंसती हुई प्रतीत होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस बात को समझ जाते हैं तो वो कहते हैं उनको, राधा को, कि नहीं नहीं, मेरी मुरली आप ही के पास है, आप मेरी मुरली दे दीजिए। तो वो
नट जाती है। नट जाना मतलब मना कर देती है देने से। तो ये जो बात है, इस बात से हमें क्या पता चला कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए ये संयोग। और दूसरा है वियोग। वियोग में सूरदास की पंक्तियां हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोकुल छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों की कैसी दशा होती है उसका जिक्र किया है। लिखा है, निसी दिन बरसत नयन हमारे, निसी मतलब रात, दिन मतलब दिन, कि हमारे नयन जो है, आंखें जो है वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दिन रात बरस रही हैं, मतलब लगातार आंसू बह रहे हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते शाम सिधारे, कि जब से भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें छोड़कर चले गए हैं तब से हमारे लिए तो जो वर्षा ऋतु है वही चल रही है, अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए लगातार रो रहे हैं। तो यहाँ हमें जो भाव निकलकर हमारे सामने आता है उससे हमें क्या पता चलता है कि गोपियों और श्री कृष्ण एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे से दूर हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस मतलब प्रेम का भाव जहां पर मुख्य होता है। नायक नायिका का मिलन हो तो संयोग श्रृंगार, और नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो तो वियोग श्रृंगार। दूसरा रस का भेद जो है वो है हास्य रस। हास्य हमें पता चल ही रहा है। हास्य मतलब हंसना, कोई भी ऐसी क्रिया अपने अथवा पराये की वेशभूषा, उनका वचन या क्रियाएं आदि से उत्पन्न हास, हास मतलब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलकर हास्य का रूप ले लेता है। जैसे मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। मतलब जो बलवान है, कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया कि वो इतना वीर है कि बस वीरता में क्या है, पापड़ ही तोड़ सकता है, और अगर गुस्सा आ जाए तो उसके पास पड़ा हुआ कोई कागज भी मरोड़ सकता है। मतलब इन पंक्तियों को पढ़कर हास्य का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। तीसरा देखेंगे करुण। करुण रस का अर्थ, करुण जो शब्द है उसका अर्थ होता है दुख, शोक। हमारी कोई प्रिय वस्तु है या इष्ट के नाश से जो दुख होता है, उस शोक नाम के स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उससे शोक नाम का जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न होता है। जैसे कि समझने का प्रयास करेंगे, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं, पंक्तियों में वर्णन किया गया है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम जो है वो उनके पास बैठ के विलाप कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी जो है वो बहुत ही दीन है। मणि बिनु फरी, कि जिस प्रकार से सांप जो है वो मणियों के बिना उसका जीवन व्यर्थ है। करिबर कर हीना, और हाथी जो है वो अपनी सूंड के बिना उसका जीवन व्यर्थ है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, कि इसी प्रकार से हे भाई मेरा जीवन तुम्हारे बिना जो जड़ देवे जिया भी मोही, कि अगर भगवान ने तुम्हारे बिना मेरा जीवन जीने का लिखा हुआ तो मेरा जीवन भी इसी प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा, जैसे पक्षी का, जैसे सांप का और जैसे हाथी का जीवन उनकी आवश्यक चीजों के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर जो है वो कोई प्रिय वस्तु उनसे अलग हो गई तो वो जो भाव है वो करुण रस के अंतर्गत आता है और इसका स्थायी भाव शोक होता है। चौथा जो भाग है वो है रौद्र रस। रौद्र, व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। जब भी क्रोध की मुद्रा की बात आएगी वहां पर रौद्र रस की बात होती है। जैसे कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, ये आप जो है वो पढ़ेंगे कविता, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जिक्र जो है वो इसमें है कि जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ देते हैं और उस सभा में जब परशुराम प्रवेश करते हैं तो वो लक्ष्मण के साथ उनका वाद विवाद जो है वो चल रहा है और लक्ष्मण को परशुराम कह रहे हैं, रे नृप बालक, की हे राजा के बेटे, तुम जो है वो अपनी मृत्यु को काल बस की, मतलब तुम्हारी मृत्यु अभी आने ही वाली है, बोलत तो ही ना संभार, की इसीलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे, तुम्हें अपना काल दिखाई दे रहा है। धनुही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, कि तुम जो है वो इस भगवान शिव के धनुष को धनु ही कह रहे हो, मतलब छोटा सा धनुष कह रहे हो। ये भगवान शिव का जो है वो धनुष है जिसको सारी दुनिया जानती है। तो भगवान परशुराम लक्ष्मण को ये बात जो है वो बड़े क्रोध में कह रहे हैं। तो रौद्र रस की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। अगला रस है वीर रस। वीर हमें पता ही है, वीर रस जहां पर भी होगा वीरता के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है। तो उत्साह की अतिशयता में वीर रस होता है। यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के लिए होता है।
जहाँ पे भी उत्साह की बात आती है, युद्ध के लिए हमें उत्साह चाहिए, हम किसी को दान दे रहे हैं उसके लिए उत्साह चाहिए, दया अगर हम किसी के ऊपर कर रहे हैं तो उसके लिए भी उत्साह होना चाहिए, और धर्म का निर्वहन करने के लिए भी हमारे मन में उत्साह होगा, तभी हम निर्वहन कर पाएंगे। और यहाँ पर इन चारों में की बात जहां पर भी आएगी वहां पर वीर रस होगा, क्योंकि उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसकी कुछ काव्य पंक्तियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। एक वीर व्यक्ति को जो है वो कहा है कि हर विपरीत परिस्थिति में तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, पहाड़ के समान बड़ी रुकावटें आ जाएं, चाहे शेर की तरह बड़ी मुसीबतें तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएं, लेकिन हे वीर व्यक्ति, तुम इन चीजों से डरे बिना जो है वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पर जो है एक वीरता का जो ये भाव है वो उत्साह के साथ, उत्साह जो स्थायी भाव है उसको उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर वीर रस है। अगला है भयानक रस। भयानक से हमें समझ ही आ रहा है भय, जिस चीज से हमें डर लगे। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, वहां पर भयानक रस होता है। मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी घटना या किसी चीज को याद अगर हम करते हैं तो हमारे मन में जो बेचैनी होती है, जो डर का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। कि एक पथिक जो है वो जा रहा है, वो क्या देखता है रास्ते में, एक तरफ उसके अजगर आ गया और दूसरी तरफ एक मृग है। तो वो जो है वो विचलित हो जाता है, उस समय में डर जाता है कि अब वो कहाँ जाए, और डर के मारे उसको मूर्छा आ जाती है, अर्थात वो बेहोश हो जाता है। तो ये भाव जो है वो डर का भाव है, जो कि भय उत्पन्न करता है। तो जहां पर भी भय का भाव जो है वो सहृदय पाठक है या दर्शक है, उसके मन में अगर उत्पन्न होता है तो वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अगला है विभत्स। विभत्स का अर्थ होता है कोई भी ऐसी गंदी चीज जिसको देखकर हमारे मन में घृणा का भाव आए, गलानी उत्पन्न हो, छी छी, इस तरह के शब्द जो है वो हमारे मन से अपने आप निकले, वहां पर विभत्स रस होता है। घृणित वस्तुओं को देखकर और उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या फिर गलानी विभत्स रस को पुष्ट करती है। जैसे सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार, अति ही आनंद उर्धारत, गीध जांगी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। यहाँ पे एक युद्ध का दृश्य है कि वहां इतनी जो है वो युद्ध के मैदान में इतनी लाशें जो है वो पड़ी हैं कि कौवे जो है वो सिर पर बैठ के आंखें निकाल कर खा रहे हैं, सयार जो है वो जीभ खींच कर खा रहा है, आनंद के साथ अपने हृदय में आनंद को धारण करके जीभ निकाल के खा रहा है, गिद्ध जो है वो जांगों का मांस निकाल कर खा रहे हैं, और कुत्ते जो हैं वो उंगलियों को काट काट कर जो है स्वाद लेकर खा रहे हैं। तो इस तरह का दृश्य जब भी हमारे सामने आता है तो हमारे मन में गलानी और एक घृणा का भाव जो है वो आता है। जहां इस तरह के भाव होते हैं वहां पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब जो चीज हमें देखने में ऐसा लगे, अरे ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, ये चीज तो कभी देखी ही नहीं। मतलब जिस चीज को मैं, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा विषय जिसको देखने, पढ़ने या सुनने से विस्मय का भाव, आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। कि जब वो प्रसंग आता है कि माता यशोदा जो है वो श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं, और माता यशोदा उनको कहती है कि ये मिट्टी जो है वो दिखाओ मुझे अपने मुंह में, और तुमने मिट्टी क्यों खाई। तो इस प्रसंग में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुंह उन्होंने खोला तो सारी सृष्टि, सकल ब्रह्मांड जो है वो माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के मुंह में नजर आया, और वो अचेतन हो गई, बिल्कुल जो है वो एकदम से खड़ी हो गई, हिल हिल ना सकी कोमल काया, कि एकदम खड़ी हो गई, डर गई। कि ये डरना तो नहीं कहेंगे, मतलब विस्मय, एकदम आश्चर्य उनको हुआ कि ये कैसे, मैं तो, मेरा सामान्य बेटा, और वो कैसे पूरी विश्व को अपने मुंह के अंदर समाये हुए है। तो मतलब इस तरह का भाव जिसके बारे में ना हमने पहले कभी देखा हो, ना पहले कभी पढ़ा हो और ना सुना हो, ऐसे भाव को सुनने से, ऐसी बात को सुनने से जब आश्चर्य हमारे मन में आता है, वहां पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। अगला है शांत रस।
शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जिसका अर्थ होता है वैराग्य। जब मुझे ये संसार जो है वो निस्सार लगने लगे, मुझे लगने लगे कि ये संसार तो नश्वर है, मुझे जो है वो मोह माया और ये सारी चीजों में नहीं उलझना है, जब मुझे ये लगने लगे तो वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब मुझे ये लगने लगे कि ये संसार जो है वो जो है वो मोह माया जाल है, यहाँ के रिश्ते जो है वो सब हमारे साथ नहीं चलते, नश्वर मुझे ये लगने लगे, मेरे मन में जब वैराग्य आए तो वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। कबीरदास की पंक्तियां हैं कि हम जो है वो कागज के पुतले की तरह है, मतलब हमारा जो अस्तित्व है वो क्षणिक है, लेकिन हम इतना ज्यादा घमंड करते हैं खुद के ऊपर कि जैसे कागज के जो है वो पेज को, कागज को जो है वो थोड़ा सा भी अगर पानी लग जाए तो वो नष्ट हो जाता है, वो गल जाता है उसी समय। कहते हैं ऐसा ही हमारा ये जीवन है, जहाँ हम इतना धन जोड़ रहे हैं, इतना रिश्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इनका कोई भी फायदा नहीं है। तो जहां हमें इस प्रकार का अस्तित्व, इस प्रकार की चीजों का जब हमें पता चलता है तो वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य, जहां छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है वहां पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। जैसे पहले क्या था, हम जिक्र किया था इस बात का शुरू में कि पहले नवरस होते थे। श्रृंगार रस के अंतर्गत ही ये तीनों, वात्सल्य और भक्ति, ये दोनों रस जो है वो समाहित थे। लेकिन अभी सूरदास का जब जैसे ही वर्णन आता है तो उसके बाद जो है ये रस अलग हो गया, वात्सल्य रस बन गया। तो वात्सल्य मतलब माँ का अपने बेटे के प्रति, मतलब बड़ों का, छोटे कोई छोटा शिशु है, कोई बेटा है, शिष्य है, इनके प्रति जब प्रेम प्रकट होता है तो वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल की आवरी निंदरिया, काहे ना आन सुनावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो कान्हा बुलावे। कि यशोदा जो है वो भगवान श्री कृष्ण को सुला रही है, उनको पालने में झुलाती है, हलरावे मतलब हिलाती है उनको पालने में, दुलरावे प्रेम प्रकट करती है, दुलार करती है, मलहावे गीत गाती है, कोई भी गीत उनके मन में आता है तो वो गीत गाती हैं श्री कृष्ण को सुलाने के लिए। मेरे लाल को आवरी नींदरिया, और क्या कहती है कि नींद को बुला रही है कि हे नींद तू आजा, तुझे भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, कब से तू जल्दी क्यों नहीं आती, क्योंकि तुझे भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तुझे श्री कृष्ण जो है वो बुला रहे हैं सोने के लिए, तो तुम जो है वो जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर एक माँ जब अपने बेटे को सुला रही है तो सुलाते हुए वो जो प्रेम प्रकट कर रही है, उसकी जो प्रेम वाली क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं जो है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आती है। अंतिम रस है भक्ति रस। देवता विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर भक्ति रस में परिणित हो जाता है। ईश्वर के प्रति जब हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वहां पर ये भाव जागृत होता है, भाव आता है भक्ति रस का। ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि शांत रस में भी हमने कुछ इसी तरह का भाव पढ़ा था, लेकिन शांत रस का जो भाव है वो वैराग्य है। मतलब ईश्वर को सब कुछ मानते हुए हम ये मानते हैं कि ये संसार जो है वो नश्वर है, लेकिन भक्ति रस में ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च बताने का प्रयास रहता है। तो देखिए जैसे ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो ये कि राम से बड़ा कोई नहीं है और मुझसे निष्कृष्ट, मुझसे छोटा कोई नहीं है, और राम से खरा, राम से अच्छा कोई नहीं है, और और लेकिन मुझसे खोटा कोई नहीं है, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन रसों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो को देखकर। धन्यवाद।